So hey guys, I'm here to explain you Compton effect with its derivation. So let me begin. What is Compton effect? मतलब Compton effect एक्चुअल में होता क्या है और इसे मतलब करते क्यों है? Compton effect में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारे पास फोटोन और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन. ये इसका डायग्राम बना हुआ है, बाकी आप थोड़ा बहुत थ्योरी से पढ़ सकते हो. ठीक है. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है हमारे पास स्टेशनरी, मतलब रेस्ट पे. हम उस पर एक फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं, मतलब उन दोनों का कोलिजन कराते हैं. तो जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इसके पास इसकी खुद की एनर्जी और मोमेंटम होता है, इसके पास इसकी खुद की एनर्जी और मोमेंटम होता है दोनों का. इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है हमारे पास मोमेंटम ज़ीरो होता है क्योंकि वो रेस्ट पे होता है और इसकी एनर्जी होती है m0c². प्लस हमारे पास फोटोन की एनर्जी होती है E=h और इसका मोमेंटम होता है P=h/c. अब इसका ये मोमेंटम कैसा है, हमें ना इसका दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. एक तो आइंस्टाइन रिलेशन और एक होता है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट. आइंस्टाइन रिलेशन तो आपको पता है E=mc² होता है और प्लैंक कांस्टेंट E=h. तो जो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, आइंस्टाइन रिलेशन में c² होता है तो एक c मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा. तो P=mv होता है मास इंटू वेलोसिटी. तो c इज़ अ टाइप ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको हम p लिख लेंगे. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फोटोन का मोमेंटम P=hμ/c कैसे है. तो जब ये दोनों कोलाइड होते हैं तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट एंगल के साथ स्कैटर हो जाते हैं. तो फोटोन अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है. फोटोन के साथ जो हम एंगल लेते हैं वो एज्यूम करते हैं थीटा और इलेक्ट्रॉन के साथ जो एंगल एज्यूम करते हैं वो करते हैं फाई. मतलब बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने का रीज़न ये होता है, हमारे पास जो लाइट होती है हमें उसका नेचर पता लगाना होता है कि वो लाइट होती है वेव लाइक प्रॉपर्टी शो कर दिया, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी शो कर दिया. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग जाता है वो दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो कर दिया. तो हमारे पास जब इनकी एनर्जी होती है बिफोर कोलिजन तो बाद में चेंज होकर हो जाती है h⁻⁻, और मोमेंटम हो जाता है h⁻⁻/c. ये होता है फोटोन का. नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन के पास. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है mc² और इसके पास फिर जब ये कोलाइड होकर होगा तो कुछ ना कुछ स्पीड के साथ तो आई गई, तो P=mv हो जाता है इसका मोमेंटम, जो कि पहले ज़ीरो होता है. अब आते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो मोमेंटम ब्रेक होता है. अब हमें पता है वाई एक्सिस पे साइन थीटा के साथ आता है और एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा के साथ. तो फोटोन का मोमेंटम हो जाएगा h⁻⁻c इंटू कॉस थीटा और इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा mv cos फाई क्योंकि इसका एंगल है फाई. और आते हैं फिर वाई डायरेक्शन में. तो फोटोन का हो जाएगा हमारे पास मोमेंटम h⁻⁻c इंटू साइन थीटा और नीचे फाई डायरेक्शन में हो जाएगा mv साइन फाई इलेक्ट्रॉन का. ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव आता है साइन. तो इनका डेरिवेशन कराने के लिए हमें मेनली दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट कराया है हमारे पास इलास्टिक में होता है. इलास्टिक का मीन्स होता है कि जो एनर्जी हमारे पास पहले होती है वही बाद में होती है, ना तो इंक्रीज़ होती है ना डिक्रीज़ होती है. तो कंजर्वेशन में तो आपने पढ़ाई होगा नाइटर बी क्रिएटेड और नोवा बी डिस्ट्रॉयड, तो हमेशा से चलते ही आ रहा है. तो यहाँ पर डेरिवेशन करने के लिए पहले हम लेते हैं बिफोर कोलिजन वाला पार्ट और फिर उसको इक्वल रख देते हैं आफ्टर कोलिजन. तो इधर साइड पहले क्या हमारे पास फोटोन की एनर्जी और फिर क्या है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी. तो फोटोन की होती है हमारे पास E=h और इलेक्ट्रॉन की होती है E=m0c². इन दोनों को ऐड कर दिया आफ्टर, मतलब बाद में क्या हो जाती है कोलाइड करने के बाद में फोटोन की हो जाती है h⁻⁻ और इलेक्ट्रॉन की हो जाती है mc². इनको भी ऐड कर दिया. अब यहाँ से हमने mc² की वैल्यू निकाली. ये h⁻⁻ था, इधर प्लस में था तो इधर आके हो गया माइनस में, तो h कॉमन आ गया μ×μ' प्लस ये m0c² एज इट इज रख लिया इनका, फिर बाद में कर दिया हमने स्क्वायर. तो ये हो गया m²c⁴ और इधर साइड ये कॉमन आ गया था h² प्लस m0 m0² और c⁴. इनका मतलब a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो a² + b² + 2ab. फिर बाद में क्या गया जो μ×μ' है और इसका भी होल स्क्वायर हो रहा है तो इसमें भी हमने बाद में प्रॉपर्टी ओपन कर दी a - b का होल स्क्वायर. तो a² + b² - 2ab. बाकी सम टर्म एज इट इज़ रख दी और h² भारी. अभी उसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1. अब आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में. पहले ये हमने लिया है एक्स एक्सिस में. एक्स एक्सिस में हमारे पास फोटोन का क्या है मोमेंटम h⁻⁻c. वाई इसका तो हमारे पास है नहीं, इलेक्ट्रॉन का ही तो ज़ीरो है तो ज़ीरो ऐड कर लिया. बाद में क्या हो गया था h⁻⁻c इंटू कॉस थीटा और mv cos फाई एक्स एक्सिस में ले रहे हैं. फिर बाद में वाई एक्सिस में लेंगे. ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. वाई एक्सिस में तो था नहीं इसका फोटोन और इलेक्ट्रॉन का, डायरेक्ट बिफोर कोलिजन में था नहीं, आफ्टर कोलिजन में आते हैं. तो ये हो गया हमारे पास फोटोन का h⁻⁻c इंटू साइन थीटा और ये हो गया हमारे पास नेगेटिव इसलिए आया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था इलेक्ट्रॉन का m μ sin फाई.
एम वी साइन फाई। तो इधर साइड ये नेगेटिव था तो इधर साइड आगे हो गया पॉजिटिव और ये एज इट इज़ लिख दिया। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास मोमेंटम वाली इक्वेशन आई है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, इन्हें हमें दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। स्क्वायर करने का बेनिफिट क्या होगा हमारे पास, ये तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है हमारे पास 1। तो इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और इधर साइड आते हैं, ये हो जाएगा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये भी साइन थीटा है, सॉरी ये वाली टर्म है हमारे पास ऊपर, एच म्यू का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस इसमें भी हमने आइडेंटिटी ओपन कर दी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया माइनस 2h म्यू अपॉन सी इंटू एच म्यू डैश अपॉन सी इंटू कॉस थीटा। फिर बाद में हमने ये वाली थर्ड वाली इक्वेशन वाली वैल्यू रख दी, स्क्वायर करके ऐड कर दिया इसको। अब हमें दिख रहा है ये वाली और ये वाली टर्म है हमारे पास सेम, और बाद में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो ये कॉमन लेके हो जाएगा 1। तो इधर से हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ रखी, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया हमारे पास वैल्यू, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, माइनस में ये वाली टर्म हमने नीचे एज इट इज़ रख दी कॉस थीटा के साथ। अब क्या किया हमने, बाद में सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड। क्यों? क्योंकि नीचे सी आ रहा था जो कि हमें कैंसिल आउट करना था। इधर साइड सी है नहीं तो इधर साइड सी स्क्वायर आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर के साथ। इधर साइड सी स्क्वायर को हटा के सारी टर्म एज इट इज़ लिख दी। अब क्या करना है हमने, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी ये वाली, इसमें से ये जो लास्ट में आई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 ये वाली माइनस करना है। अब हमारे पास जो इक्वेशन ऊपर दी यहाँ पे तो वी स्क्वायर है नहीं हमारे पास, इसके साथ एम स्क्वायर सी की पावर 4, और ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन आई है फोर्थ वाली, इसमें हमारे पास वी स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तो हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और इधर साइड क्या बचेगा हमारे पास, इस एच स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो एच स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। इधर साइड में हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर वी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, जब माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर साइड क्या है हमारे पास, एच स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर, और इधर भी क्या है हमारे पास, एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस एच स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर भी करेंगे इसमें, तो अंदर करेंगे तो 2h स्क्वायर म्यू इंटू म्यू डैश, ये हमारे पास है माइनस में, और आते हैं यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है माइनस में, दोनों टर्म माइनस में, तो माइनस में ऐड करेंगे तो फिर भी माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस 2h स्क्वायर म्यू इंटू म्यू डैश ले लेंगे हम कॉमन इन दोनों में से। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा माइनस करें तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर नीचे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये बाकी की टर्म हमने ऐसी लिख दी, ये वाली एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 ये ऊपर से, और ये वाली टर्म भी ऐसी लिख दी 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच म्यू माइनस म्यू डैश, ये वाली टर्म। यहाँ तक समझ में आया? बस फर्स्ट वाली में से हमने फोर्थ वाली को माइनस किया, जो चीज़ कॉमन आई थी वो कॉमन ले ली, जो कैंसिल आउट हो रहे थे वो कैंसिल आउट हो गई। तो ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप एक एक स्टेप लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हो। अब ये वाली जो टर्म है हमारे पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4। अब ये बताते हैं कि हमारे पास कैसे आई। ये हमने 12th में एक वैल्यू पढ़ी थी मास की, जो होती है एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, पहले तो इन दोनों की स्क्वायरिंग कर देंगे जिससे ये हमारे पास रूट कैंसिल हो जाए। तो इधर साइड एम था, ये एम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर बाद में एलसीएम ले लिया तो ये था अपॉन में सी स्क्वायर, ये ऊपर एम नॉट के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर साइड क्या बचेगा हमारे पास, अब क्या किया हमने, हमारे पास ये आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर, सी ये ऊपर चला गया, नीचे बचा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और यहाँ पे सी स्क्वायर है और हमें चाहिए सी की पावर 4, तो हमने क्या किया सी स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी। इधर साइड एम स्क्वायर था खाली तो इसके साथ आ गया सी स्क्वायर, ये एम नॉट का स्क्वायर, और सी स्क्वायर के साथ एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की पावर 4, नीचे जो टर्म थी वो एज इट इज़ लिख दिया। अब ये नीचे मल्टीप्लाई में था, ये आ गया इसके साथ डिवाइड में, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में, और ये हो गया एम नॉट सी की पावर 4, ये आगे एक दूसरे के इक्वल। तो ये वाली जो टर्म है हम इसको लिख सकते हैं एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। एक एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इधर है और एक एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इधर है, ये दोनों क्या आपस में कैंसिल आउट। और ये वाली जो टर्म थी हमारी माइनस में थी तो ये इधर आके हो गई पॉजिटिव, ये वाली टर्म इधर बची तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये दोनों टर्म भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस 2 और इधर साइड एच स्क्वायर, उधर साइड
इवन एच है, पावर 1 है तो एक एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा एच 1 माइनस कॉस थीटा। और ये म्यू इंटू म्यू डैश मल्टीप्लाई में था तो ये इधर आगे हो जाएगा डिवाइड में म्यू माइनस म्यू डैश के। अब इन दोनों को कर लेंगे हम लोग सेपरेट। तो h इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, इधर साइड से म्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू डैश से म्यू डैश कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ खाली v बचेगा, म्यू बचेगा। अब सी स्क्वायर है यहाँ पे, अब हम एक सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर ऊपर की साइड। तो अब हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी के इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा म्यू के इक्वल होती है, सॉरी सी अपॉन म्यू होता है इक्वल टू वेवलेंथ। तो ये सी अपॉन म्यू डैश है तो ये हो जाएगा लैम्डा डैश, और ये सी अपॉन म्यू है खाली तो ये हो जाएगा ओनली लैम्डा। तो अब हमें लैम्डा ही फाइंड करना था, यानी कि ऑलमोस्ट वेवलेंथ ही फाइंड करनी थी जो चेंज होगी। तो ये म्यू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा तो हो जाएगा हमारे पास चेंज इन लैम्डा, और ये मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा एच के नीचे डिवाइड में, तो ये आ गया एच अपॉन एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि हमें फाइंड करना था इस डेरिवेशन के थ्रू लास्ट।